इसमें ये हुआ है जैसे चार लड़कियां थी, शादी देखने जा रही थी बंदना से दलदली पारा। तो जब इन लोग जा रहे थे तो चार पांच बाइक से इधर से लड़के लोग जा रहे थे होंगे, वो लड़की लोग आ रहे थे चार लोग। तो उन लोग को ये लड़के लोग वही जजगा जामड़ी के लड़के लोग हैं, बाइक में नशे में धूत थे, दारू वारू पिए थे, ड्रिंक किए हुए रहे हैं शायद। तो उन लोग को ना लड़की लोग को इन लोग को डरवाए, पहले तो डराए, इसके बाद में उन लोग को पकड़ पकड़ के अपना बाइक में बैठा बैठा के इधर उधर ले गए। और दो लोग एक जन को तो बहुत दूर तक ले गए थे। तो वो बुचक के फिर इसके बाद दौड़ के भागी है, बाइक से पूरा कूद दी, छलांग मार दी, तो पूरा उसके में चोट वोट लगा था, लगा है, अभी भी चोट है। और इसके बाद दूसरा जो लड़की है वो वही खेत तरफ कूदी होंगी, और उधर झाड़ झाड़ है उसमें छुप गई। इसके बाद वो भाग के वो घर पहुंच गई। और दो लड़की को इन लोग एक थे बाइक में, चार लड़के रहे होंगे वो लोग लेके, तो फिर एक थे लड़की जो है ना उनके उनके साथ चार लोग समूह बलात्कार किए। और इसके बाद में एक और लड़की है, मतलब दो लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है। तो दूसरी जो लड़की है उन उसमें दो लड़के रहे होंगे, तो एक जन पकड़ने वाला रहा होगा, और एक जन उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ है। और ये 7 क्लास की लड़की है। हाँ, और एक जो लड़की है उनको एक झापड़ मारे भी हैं वो लोग, और धमकी दिए कि अगर चिल्लाएगी कुछ करेगी तो हम तुमको मार देंगे ऐसे करके। और दूसरी लड़की जो है तो जो भाग रही थी, तो गाड़ी में उसको पकड़ के बैठा दिए बाइक में। तो एक पीछे में बैठा रहा, बीच में बैठा, और लड़की को पीछे में बैठा के फिर ऐसे करके पकड़ दिए थे पूरा हाथ को। तो वो छलांग मार दी नीचे, तो उसको चोट वगैरह लगा था। फिर इसका FIR जो हुआ थाने में, सीतापुर थाना, तो वहाँ पे जो जिनको इंजरी हुई है वो लड़की FIR करने के लिए, मतलब उसके चाचा उसको लेके गए, मतलब वो फोन किए और बहुत दूर तक मंगारी तक उसको दौड़ाए खेत में। और वो भागते रही, फिर इसके बाद भाग गई उधर ही, तो उधर ही पूरी रात भर एक टीचर का घर में घुस गई, तो वहीं पे रही। वो जो वंदना में पढ़ाने आते हैं टीचर, उनके घर में रात भर रुकी। तो इसके बाद उनके चाचा को फोन किए, फिर बोले कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा था तो मैं भाग के आई हूँ, मेरे को लेने आओ करके। तो उसके चाचा उनको घर लाए, इसके बाद डायरेक्ट ले गए उनको थाना में, उनका FIR हुआ। तब तक जो दुष्कर्म हुआ था जो लड़की लोग के साथ, उन लोग घरे में ही थे, और लोग पेट पकड़ पकड़ के रो रहे थे। उनको उनके माँ बाप लोग को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है करके, पेट दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है ऐसे। फिर इसके बाद में वो लड़की को बताए होंगे वो बच्ची लोग कि ऐसे ऐसे मैं तो गई थी थाना में FIR वगैरह कराई करके। तब ये 24 तारीख रात की घटना है, 25 को इंजरी वाली FIR कराई, 26 को फिर जो पीड़िता है जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है उन लोग फिर उनको लेके गए उनके चाचे लोग। तो फिर इसके बाद उनका FIR हुआ। इसके बाद वहाँ MLC जो हुआ रिपोर्ट, उसमें मैं देखी, मेरे को TI सर दिखाए। मैं कल मतलब 27 तारीख को मैं गई थी थाना। तो 27 को जब मैं गई वहाँ, मेरे को 26 तारीख शाम को 7 बजे पता चला कि मैडम आपके माझी समाज की लड़कियां हैं, उन लोग के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और क्या बोलते हैं उनको मामला को दबाया जा रहा है ऐसे। तो फिर हाँ, फिर इसके बाद में मैं गांव आई वंदना में, फिर उनके फैमिली वाले से मिली, बात की, तो पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है करके। तो फिर इसके बाद मैं जब थाना में गई तो जिनका इंजरी हुआ है उनका भी रिपोर्ट नहीं लिए थे लोग। अभी दोनों दोनों के नाम पे तो हुआ है, मतलब उस दिन एक, हाँ दोनों नाम के हो गए हैं FIR। इसके बाद में उनका MCL जो रिपोर्ट आया उसमें नो इंजरी करके आया था। जब मैं देखी उसमें, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं दिख रहे थे। तो मैं बोली अगर ये लड़की जो बोल रही है ये झूठ नहीं बोलेंगी, क्योंकि 7 क्लास के हैं, 8 क्लास 7 क्लास, उससे ऊपर के कोई नहीं है। एक 13 साल की है, एक 14 साल की। अब 13-14 साल की लड़की लोग के साथ अगर ऐसे हो रहा है तो इसको अगर पुलिस विभाग भी दबा रही होगी, या फिर अपना हॉस्पिटल में जो उनका इलाज कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, वो भी मतलब गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार किए थे, दिखा रहे थे कि हाँ इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। जो आरोपी लोग हम लोग जानते हैं क्या? आरोपी लोग को लोग
जज जामड़ी के ही हैं। उन लोग का कहना यही है कि वहीं के हैं और उन लोग नाम हम सुने होंगे कोई पीयूष खलखो करके। गिरफ्तारी हुआ है क्या किसी का? किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। दो लड़के को संदिग्ध में लेके आए थे। जब एफआईआर करवाने के आवेदन दिए तो आवेदन पावती मिला था हम लोगों को? उस टाइम पावती नहीं मिला था। जब मैं गई कल, मैं जब जाके वहाँ बैठ के फिर इसके बाद दोबारा मैं एफआईआर कराई, इसके बाद मिली। पुलिस इस कार्य को लेके तो बहुत वहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत ढीली है। मैं तो बोलूँगी अगर ऐसे अगर मतलब ये स्थिति है जो बच्ची लोग के साथ जो घटना घट रही है, अगर उसको शासन प्रशासन अगर नहीं ध्यान दे रही है तो मैं तो बोलूँगी लापरवाह है। क्योंकि अगर ऐसे हो रहा है तो उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए, तत्काल उनको अरेस्ट करना चाहिए। इसके बाद में फिर एक जन को जैसे पकड़े तो पूरा उनके टीम जो ग्रुप था 10 लोग का ग्रुप को एक जन बताना चालू करे सब पकड़ा जाएंगे। लेकिन परिस्थितियों की स्थिति अभी थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन जो उनका पेट में दर्द वगैरह है ये सब है अभी भी। और क्या बोलते हैं उनके मानसिक परेशानी मतलब सोच जो मेंटली डिस्टर्ब हो रही है लड़की, वो बहुत ज्यादा। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के जो थाना प्रभारी अखिलेश सिंह है उनके द्वारा पूरा मामला को लीकोपोती करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है यही हुआ हो। लेकिन जब मैं गई थी तब तो मैं देखी थी तो मैं तो बोली उनसे कि सर इसमें जो हुआ है तो आप उनका कहना गोल मटोल वैसे घुमा रहे थे कि नहीं, उनका लड़के लोग का कहना है कि हम उनको लड़के लोग को जानते हैं तो लोग हमको बुलाए थे, इसे बोल रहे थे करके। जबकि लड़की लोग खुद बोल रहे हैं कि हम उनको पता ही नहीं है, हम जानते नहीं उन लोग को कौन है। बस इन लोग अपने आसपास में जब नाम हम बोले तो कोई पीयूष खलखो तो कोई क्या क्या करके पीयूष करके बोल रहे थे। तो लड़के लोग बालिग ही होंगे क्योंकि बड़े बड़े हैं, अब इन लोग नाबालिग हैं।